हेलो स्टूडेंट, कैसे हो भी आप सभी। तो क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका। इस टॉपिक में हमारा सीएफटी थ्योरी एंड वीबीटी, मतलब सीएफटी मतलब आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वीबीटी आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये इन थ्योरी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली डायरेक्ट ये पूछा गया है कि NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक क्यों है और NiCO4 आपका डायमैग्नेटिक क्यों है। क्लियर भाई। तो इसके लिए हमें सभी स्टेप्स निकालने पड़ेंगे स्टूडेंट, अदरवाइज ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक बात बता के चलता हूँ। मैं पहले NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक क्यों है उसको लेके चल रहे हैं भाई। NiCl4 2-। क्लियर। अब NiCl4 2- का मतलब ये है आपका, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि Cl4 का मतलब आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, -2 का है। और Ni आपकी क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। क्लियर। फिर अब मैं पहला पॉइंट आपके सामने क्या रखूँगा, जो Ni है, Ni का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर Ni का 28 है। क्लियर। अब 28 है तो इसकी सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्लास 12th में है तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हम आर्गन 18 लेते हैं और फिर आपका अगर 28 है, लास्ट में 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3d8 और 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली स्टूडेंट। क्लियर। और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जब भी मैं हाइब्रिडाइजेशन का आगे निकालूंगा, हाइब्रिडाइजेशन, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर की हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगी या आपकी dsp2 होगी स्टूडेंट। क्लियर। ये बात आप याद रखेंगे, या तो sp3 होगी या dsp2 होगी। sp3 आपकी कब होगी, dsp2 कब होगी, ये हम आगे सोल्व करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। थर्ड पॉइंट मेरा क्या है, अब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मैटर की निकालनी होती है स्टूडेंट, निकल की। तो दोबारा से मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, NiCl4 2- है तो Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको x मानूंगा, प्लस में ये तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, ध्यान से सीख लो भाई। x प्लस में 4 आपका क्लोरीन है, एक क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, इजिकल टू में जितना चार्ज होता है उसको इजिकल टू में लिखना होता है। क्लियर। तो x - 4 इजिकल टू -2, x इजिकल टू -2 + 4, यहाँ से आपका आंसर आ गया x इजिकल टू +2। मतलब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ गई, +2। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगले वाले पेज पे लेके चलता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था NiCl4 2-, ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी निकल के आई है, +2। अब स्टूडेंट हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम बनाने का। तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम हम इस प्रकार से बनाते हैं कि n-1d अंदर वाले d ऑर्बिटल लेते हैं, s ऑर्बिटल ns, n आपका एक जनरल नंबर है, और है आपका np और आपका ये nd, मतलब इसको हम आउटर d ऑर्बिटल लेते हैं स्टूडेंट। क्लियर। अब हमारी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, Ar18 3d8 4s2। तो 3d8 4s2 है तो 3d8 में 8 भरने होते हैं और s में 2 भरने होते हैं, 1 2 3 4 5। अब ऐसा नहीं कि सभी में पहले 2-2, ये अकॉर्डिंग टू अफबा रूल, पाउली रूल, हंट्स रूल, उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। मतलब सभी ऑर्बिटल्स में पहले एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, फिर पेयरिंग करनी होती है। तो 3d में कितने आएंगे, 8, तो 5 एक भर दिया, फिर दोबारा से 6 7 8। क्लियर। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर s में कितने हैं, 2, एक सीधा होता है एक उल्टा होता है, ऐसे लिखना होता है। क्लियर। अब इसके बाद ES का मतलब आपका एक्साइटेड स्टेट का डायग्राम। एक्साइटेड स्टेट के डायग्राम में क्या होगा, जितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है उतने इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने होते हैं। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है तो 2 यहाँ से रिमूव करने होंगे, तो फिर कितने बचेंगे, इसमें तो इतने ही बचेंगे, 3 4 5 6 7 8, ये खाली हो जाएगा।
और ये 3 खाली रहेंगे पी के। क्लियर। डी का बनाना चाहो तो बनाओ, नहीं तो इसमें इस क्वेश्चन कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखो भाई, अब Cl4 आपका यहाँ पे क्या है, क्लोरीन इज ए वीक फील्ड लीजेंड। क्लोरीन वीक फील्ड लीजेंड होता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करनी पड़ेगी, उसमें क्लोरीन आपका H2O से लेफ्ट हैंड साइड में है। तो क्लोरीन आपका वीक फील्ड लीजेंड होता है। जो वीक फील्ड लीजेंड होता है वो पेयरिंग नहीं करवाएगा, और पेयरिंग नहीं करवाएगा स्टूडेंट तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। और बाकी जो खाली एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये, अब देखो मैंने बताया था आपको, इधर देखें सभी, मैंने यहाँ पे बताया था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगी या dsp2 होगी। क्लियर। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन डी में तो खाली नहीं है कोई भी, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक एस का और 3 पी के, ये एक्स्ट्रा है पड़े रहेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो हमें 4 ही ऑर्बिटल लेने हैं। और ये ऑर्बिटल स्टूडेंट 4 मिक्सिंग ऑर्बिटल, नए ऑर्बिटल बना लेंगे आपस में मिलके, ये 4 ऐसे। और बुक में आपको ऐसे डॉट 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 करके इनमें इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे होंगे इस प्रकार से। क्लियर। तो नए ऑर्बिटल है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में हम ये एम्प्टी ऑर्बिटल लेंगे। इन एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब ये स्टूडेंट, ये जो लीजेंड्स हैं, ये लीजेंड्स इन एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर। और ये आपके कितने हो गए, sp3, 4 हो गए ना, एक एस का और प्लस में 3 पी के, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ से। फिर आपका क्वेश्चन ये नहीं था ना, क्वेश्चन तो क्या था यहाँ पे देखें आप कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स ये पैरामैग्नेटिक क्यों है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि इसकी जो एक्साइटेड स्टेट के ऑर्बिटल्स के जो डायग्राम है ये, इनमें कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली है तो पैरामैग्नेटिक है, तो खाली है ना, देखो ये 2 सिंगल फील्ड है, कहाँ पेयरिंग हो रखी है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक है। यहाँ से पता लगा हमें पैरा, अगर ये दोनों के दोनों डबल हो जाते तो डाई हो जाता। अब ये खाली है तो मैंने आपको और क्वेश्चन में भी यही था कि बताओ क्यों, कैसे। तो इतना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद जब आपको पता लगेगा ये सारा ऐसे क्यों पैरामैग्नेटिक। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इसका, मान ले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट। n क्या, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, n क्या है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है n। तो n कितने यहाँ पे हमारे 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास है, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 पुट करें, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 दूनी 8, अंडर रूट 8 आ गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर भाई। और हमने बाहर वाली sp3 ली है ना, ये हाइब्रिडेशन ली है, तो ये कॉम्प्लेक्स आपका लास्ट पॉइंट क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर भाई। तो ये सारी बातें थी इसकी। अभी तक मैंने सिर्फ ये ही क्वेश्चन सोल्व किया आपको, ये इतना आधा करके दिखाया है कि पैरामैग्नेटिक क्यों है। क्लियर। उसके बाद क्या है, NiCO4 इज डायमैग्नेटिक। अब ये डायमैग्नेटिक क्यों है ये हम अगले पेज पे देखते हैं। और उसके बाद क्या रखा कि ऑल्दो बोथ आर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब ये स्टूडेंट जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। क्लियर। रही गई ये बात ध्यान, उसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी आपकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या रहेगी भाई आपकी, टेट्राहेड्रल। अब NiCO4 को और देख लेते हैं एक बार। NiCO4, अब मैं पहले ही बता देता हूँ, CO क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड। और इसमें पेयरिंग होगी स्टूडेंट, पेयरिंग विल बी अक्कर। इसी को, इसको भी दोबारा से लिख लेते हैं, 2 मिनट लगेगी, कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। निकल का एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन AR18 3D8 4s2। क्लियर भाई। तीसरा पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट की कैसे निकलेगी, NiCO4 की कैसे, X प्लस में 4, CO के ऊपर चार्ज 0 होता है भैया, बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इजिकल टू 0, तो X इजिकल टू 0 आ गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे GS का डायग्राम मतलब वही D का, S का, 3 P के, इतना ही बना लेता हूँ मैं, इतना ही में काम हो जाएगा इसका, N-1D NS NP। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3D8 4s2, तो D में 8, S में 2, फिल करो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। और S में 2। ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी आई नहीं बिल्कुल भी,
NiCO4 है, कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर। या क्वेश्चन आप दोबारा देख सकते हैं, NiCO4 देयर विल बी नो एनी चार्ज ऑन दिस कॉम्प्लेक्स है। तो x + 4 इंटू 0 इजकल टू 0, तो चार्ज आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं निकलेगा। अब इसके बाद एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, पेयरिंग हो जाएगी। CO जो है वो पेयरिंग करवा देगा। कैसे पेयरिंग करवाएगा, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे पेयर हो जाएगा, एक यहाँ पे पेयर हो जाएगा। तो नया बनने वाला जो डायग्राम है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे भर गए ना भाई, सारे फिल हो गए ना, ये खाली हो गया। तो फिर से हाइब्रिडेशन sp3 4 आई, क्योंकि तो सारे भर गए, अंदर वाला D अब भी नहीं लिया, तो इसकी वाइब्रेशन क्या है sp3। और इसीलिए दोनों की हाइब्रिडेशन sp3 है, इसीलिए दोनों कॉम्प्लेक्स आपके टेट्राहेड्रल है। और दोनों के दोनों मतलब इस D ऑर्बिटल में सारे के सारे फिल है, एक भी देखो एम्प्टी नहीं है, ना कोई सिंगली फिल्ड है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक है। इतना तो आपको एग्जाम में लिख के आना पड़ता है 3 नंबर में। तो स्टूडेंट या आज की वीडियो में इतना ही ख़त्म। ये क्वेश्चन आप ज़रूर इसको बैक करके देख सकते हैं, सारा मैंने डिटेल में बताया है। तो VBT CFT का काफ़ी यूज़, इसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी, VBT के पोस्टुलेट, ये सारी बातें याद करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।